जय माँ आदि शक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी के सन्मुख श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत वर्णित दिव्य कवच को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। दुर्गा कवच आप लोगों ने सुना है, इसे पढ़ा है, हो सकता है कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हों, परंतु यह सर्वजन सुलभ है। जब भी शक्तिशाली कवच की चर्चा होगी तो उसमें माता दुर्गा के इस चंडी कवच का अवश्य ही नाम सुनने को मिलता है। इस कवच की महिमा का वर्णन अपने अपने ज्ञान, अपने अपने क्षमता के अनुसार ही किया जा सकता है। इसमें कोई किसी की बातों को सुन करके इस कवच की महिमा का मंडन नहीं कर सकता। परंतु मैं जो आज आप सभी लोगों के सामने इस कवच के विषय में ज्ञान प्रकट करूंगा, वो आप लोगों को ज़्यादा लाभप्रद होगा। श्री दुर्गा कवच का जब आप जप करेंगे तो जप करने के पहले इसमें मुख्य रूप से 9 देवियां हैं जिनका आपको चिंतन मनन करना अत्यधिक आवश्यक है। इस दिव्य कवच के अंतर्गत 9 प्रमुख देवियां हैं। इन 9 देवियों का चिंतन मनन अति आवश्यक है अगर इस कवच को वास्तव में आप अपने लिए सिद्ध करना चाह रहे हैं तब। तो सबसे पहले इन 9 देवियों के नाम आप सुन लें। यह सब इस कवच के अंतर्गत ही वर्णित है। बहुत लोग इस पर दृष्टि नहीं डालते और इनके प्रमुख कार्य नहीं समझ पाते। तो कवच को प्रारंभ करने के ठीक पहले आप इन 9 देवियों का ध्यान अवश्य करें। इन महाशक्तियों के आप नाम श्रवण करें। चामुंडा, वाराही, ऐन्द्री, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, लक्ष्मी, ईश्वरी, ब्राह्मी, ये प्रमुख 9 महाशक्तियां हैं जिनका आपको ध्यान, मानसिक चिंतन अवश्य करना चाहिए। इनसे अनुनय विनय कर लेना चाहिए इस कवच की सिद्धि के निमित्त। इन महादेवियों के चिंतन मनन से यह कवच आपको शीघ्र सिद्ध होगा। बहुत सारे जतन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा नियम आपको बतला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस कवच को 100 पाठ में अपने लिए जागृत कर सकते हैं। 1000 पाठ में आप इसे अपने लिए सिद्ध कर सकते हैं। हमारे तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि जिस भी कवच का, जिस भी मंत्र का संख्या निर्धारित ना हो उसे 10,000 जप करना चाहिए। परंतु कवच और स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए तो ऐसे बहुत सारे हमने पुराणों में भी अध्ययन किया है कि उसे 5 लाख जपो तब वह सिद्ध होगा। तो इतना बृहद कवच है, इसको सिद्ध करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ये आप मनगढ़ंत कपोल कल्पना से सिद्ध कर भी नहीं सकते। इसके लिए आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। माता दुर्गा के कवच में मुख्य रूप से 108 देवियां विराजमान हैं। ऐसे तो गिनने पे 98 ही आएंगी, क्योंकि ये मैंने लिख रखा है, इसे मैंने नोट बनाया हुआ है। और प्रत्येक देवियों के भिन्न भिन्न मंत्र हैं। अपने क्षमता, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने गुरु जी की कृपा से माता दुर्गा के इस कवच में 98 देवियां हैं, तो उन्हें 98 न करके मैंने उसे 108 ही कर दिया। एक माला मंत्र का स्वरूप दे दिया ताकि इससे हम इस कवच की प्रत्येक देवियों को आवाहित कर सकें, उनका स्मरण कर सकें, उनका चिंतन ध्यान कर सकें, जिससे वो हम पर प्रसन्न हों और हमारे सभी इच्छित कार्य वह पूर्ण करें। कवच में जो भी देवी देवता विराजमान होते हैं वही तो आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। तो उन देवियों को आप बिना जाने अगर उनकी आप आराधना किए जा रहे हैं और आप जानते ही नहीं कि ये ईश्वरी कौन है, माहेश्वरी कौन है, कौबेरी कौन है, महालक्ष्मी कौन है, तो फिर आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं। तो इन 9 महादेवियों का स्मरण करने के पश्चात आप बटुक भैरव या काल भैरव, जिन भी भैरव को आप विशेष रूप से मानते हों, उनका अवश्य ही ध्यान कर लें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन तीनों महाशक्तियों को आप प्रणाम करें। इनके साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को भी प्रणाम करें। उसके पश्चात कवच का पाठ प्रारंभ करें। इसमें जो विनियोग है, ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम
दिग्बंध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांगात्वेन जपे विनियोगः। तो इसमें कहीं कहीं आपको बीज मंत्रों का भी प्रयोग देखने को मिल जाएगा। तो आप बीज मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीज मंत्र का प्रयोग अगर आप विनियोग में करेंगे तो यह तंत्र विधान से सिद्ध करना होगा। और जैसे इस पुस्तक में वर्णन है, अगर आप वैसे ही सिद्ध करना चाहते हैं तो इसमें छोटी सी अपनी मनोकामना आप बोल सकते हैं। श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे मम सर्व मनोकामना शीघ्र सिद्ध्यर्थे दुर्गा कवच जपे विनियोग। इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर आप कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं तो जो इसमें लिखा हुआ है आप वैसे भी इसमें बोल सकते हैं। जब भी पहला पाठ आप करेंगे तो पहले पाठ में विनियोग से लेकर के फलश्रुति पूरा पाठ करना है। उसके बाद जब आप दूसरा पाठ करेंगे तो आप कहाँ से पाठ करेंगे ये मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिने। 16 यहाँ से लेकर के 42 नंबर तक आपको पाठ करना है। 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, तो आपको 16 से लेकर 42 तक ही पाठ करना है। उसके बाद फलश्रुति प्रारंभ हो जाएगी। अगले दिन फिर जब आप पाठ करेंगे तो पूरा पाठ करेंगे। फिर उसके बाद 16 से लेकर 42 तक ही आपको पाठ करना है। जो 42 नंबर पे आपको मिलेगा, रक्षाहीनम तो यत स्थानम वर्जितम कवचेन तो तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशनी। ये 42वां नंबर है। यहाँ तक आपको कवच का पाठ करना है। 2 बार करें, 4 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, जितना भी करें, पहली बार के बाद तो 16 से लेकर 42 नंबर तक आपको पाठ करना है। तो ये कवच आपके लिए पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। इस कवच को जो भी मनुष्य, जो भी साधक याद कर लेता है तो वो हर प्रकार के तंत्र से सुरक्षित रहता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। परंतु ये कवच कहाँ कमज़ोर पड़ता है इसे भी सुन लें। ऐसा नहीं है कि ये कवच पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कवच है जो आपको हर प्रकार की विपदाओं से बचा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो देवियाँ हैं वही देवियाँ श्मशान की भी देवियाँ हैं। स्मशान में रहने वाला अगर कोई साधक वह आपके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे कुछ पैसे के लिए प्रयोग करता है, मारण कर देता है, तो आपकी मृत्यु तो नहीं होगी, यह निश्चित है। लेकिन आप एक आध महीने कष्ट जरूर भोगेंगे और वह शक्ति पलट करके उसे भी नहीं मारेगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भी उसी शक्ति का उपासक है। जिस माँ के बेटे आप हैं वो भी उसी माँ का बेटा है। तो माँ दोनों को मारती नहीं है, बचाती ही है। हाँ, अब उसमें अगर कोई कच्चा कलवा पाल लिया हो, कोई ब्रह्म राक्षस पाल लिया हो, कोई अन्य किसी भूत प्रेत बैताल को पाल लिया हो तो वो जरूर ऐसे कार्य करवा सकते हैं। परंतु कवचधारी या कवच का पाठ करने वाला इन सब शक्तियों से प्रभावित जरूर हो सकता है, परंतु उसकी पराजय नहीं हो सकती, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। देखिए, इस कवच का जब आपको पाठ करना है तो विनियोग में पाठे विनियोग बोलिए। जप करना है तो जपे विनियोग आपको उच्चारण करना है। और वास्तविकता यह है कि कवच का जप नहीं होता है, पाठ ही होता है। तो विनियोग में सदैव पाठे विनियोग ही बोलिएगा, जपे विनियोग नहीं। उल्टा काम करने से भी माता कुपित हो जाती है। इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखिएगा। गुरु, गणपति, स्थान देवता, कुल देवी, कुल देवता, नाम ना पता हो कुल देवी कुल देवता का तो केवल कुल देवी कुल देवता ऐसे ही उच्चारण कर लें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भैरव, इन सब महाशक्तियों का स्मरण अति आवश्यक होता है। तो आप 9 नारियल ले लीजिएगा। 9 नारियल के नीचे आपको 9 घी का दीपक जलाना है और प्रत्येक नारियल के ऊपर आपको कुमकुम, जो भी लाल चंदन उपलब्ध है, उसे आपको नित्य चुटकी भर लगाना है। जब आपका यह कवच, जो भी निर्धारित संख्या आपने कर रखी है, 1000 या 100 पाठ जो भी, जब वह पूर्ण होगा तभी उस नारियल को आपको उठाना है और एक लाल कपड़े में बांध करके उसे बहते हुए किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना है। इससे माता दुर्गा अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है साधक के ऊपर। यह कवच पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है।
दसों दिशाओं से माता आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो ऐसे ही मित्रों, आप सभी के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक प्रयोगों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।